फ्रेंड्स नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शैलजा न्यूमरोलॉजी में। दिवाली का खास त्यौहार है, दिवाली का पर्व है, दिवाली की ये शाम है और इस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पीरियड में हमारी जो सबसे खास जो हमारी एक इच्छा होती है वो होती है कि हम दिवाली की पूजा कैसे करें। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि दिवाली की हम पूजा विधिवत तरीके से कैसे करें और भगवान को हम अपने द्वारा जो भी अर्पण कर सकते हैं, अपनी पूजा, फल, फूल, वो सब चीजें हम कैसे करें, उसकी एक पूरी विधिवत तरीके से प्रार्थना और अर्चना कैसे की जा सकती है, हम आज इस वीडियो से जानेंगे। बहुत ही क्विकली बताऊंगा, ज्यादा समय ना लेकर। फ्रेंड्स मैंने ये एक अगर हिंदी में बोले तो मैंने ये एक पटरा लिया है जिसपे ये पीला वस्त्र है। अगर आपके घर में इस तरह की कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो आप एक थाल के ऊपर भी कुछ इस तरह की प्रतिमा बना सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी चीजें ऐसी ही बनानी है। जो आपके दिल को जो सही लगे, जो आपको आसानी से आप कर सकें, आप भगवान की प्रार्थना और अर्चना वैसे ही करें। यहां हम ओम का निशान बना सकते हैं, हम यहाँ श्री लिख सकते हैं। ये मैंने एक त्रिशूल डमरू के साथ बनाया है। यहाँ पे आप ओम लिख सकते हैं। और ये नाग देवता हैं, ये 9 ग्रह हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है आप एक थाल पे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बीच में थाल में स्वास्तिक भी बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक लोटा लेते हैं जल का और उसमें हम ये आम के पत्ते लगा के नारियल को हम यहाँ पे स्थापित करते हैं। जल हमें पहले ही पता है कि जल जो है वो उसका एक विशेष महत्व होता है किसी भी पूजा में। आम के पत्ते जो हैं वो जल के साथ किसी भी गड़वी में, जो कि गड़वी आप या लोटा जिसे हम कहते हैं, आप जो यूज करते हैं मंदिर के कामों के लिए, आप उसी को इसमें इस्तेमाल करें। और उसके हमने ऊपर एक ये नारियल स्थापित किया है। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। यहां मैं एक चीज आप लोगों को बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप किसी भी अपने इष्ट देव को स्थापित कर सकते हैं। गौरी गणेश प्रभु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर्व का, दीपावली के पर्व का एक विशेष महत्व है इनसे, इसलिए हम करते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी का। लेकिन अगर आप, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को, जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो उनको बहुत ही लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उनकी प्रतिमा भी यहाँ रख सकते हैं, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने गुरु की, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आप अपनी गुरु को भी यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी एक पर्सनल इंडिविजुअल कॉल है कि आप उसको कैसे पूजा करना चाहते हैं। जब हम भगवान की प्रतिमा को यहाँ स्थापित कर देते हैं, उसके बाद हम एक पूजा की थाल लेंगे। मैं आपको पूजा की थाल बता देता हूँ। पूजा की थाल में हमने सिंदूर लिया है। ये सिंदूर जो है, इसमें सिंदूर और केसर मिला हुआ है। और ये एक पीला टीका है। ये भगवान को अर्पण करने के लिए मिठाई है। और इसमें चावल हैं। ये गंगा जल है। और ये इसमें हमने लौंग और इलायची रखी हुई है। और ये जो है, ये सुपारी है। ये भगवान को अर्पण करने के लिए इत्र है। ये वस्त्र हैं। ये पुष्प हैं। वस्त्र जो हम मौली को ही हम वस्त्र लेते हैं। ये दिया है और ये मौली है। इसके साथ साथ हम जो है भगवान को अगरबत्ती, जिसे हम कहते हैं धूप का धुआं जो है वो भी अर्पण करेंगे। देखिए अब हम क्विकली आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल है। जहां पे आपने मतलब ये सारा ये बनाया होगा जिस भी थाली में, आप वहां ये 9 जो ग्रह हैं, आप जो 9 ग्रह हैं, आप उनकी प्रार्थना आप करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नवग्रहों को अगर हम किसी भी पूजा में प्रार्थना करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व होता है। तो हम इस तरह से कुछ भगवान के ये जो 9 ग्रह हैं उनकी हम पूजा अर्चना ऐसे उनको कर सकते हैं। ये आप थाल में भी बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इसी के साथ ही साथ चलना है। भगवान को करने के बाद अब आप एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं। अगर हम अपने दैनिक गतिविधियों को देखें, दिनचर्या को देखें, तो सबसे पहले हम स्नान करते हैं। तो प्रभु को भी हम वैसे ही गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद
स्नान करने के बाद किसी भी वस्त्र से, जैसे हम अपने शरीर को हम जल से पोंछते हैं, तो हम जल से एक वस्त्र भी प्रभु, ये मौली को हम लेके हल्का सा उनको वस्त्र से ऐसे ये पानी को सुखा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम करते हैं वही हम भगवान के साथ भी हमें वैसे ही सिंपल तरीके से हमें पूजा करनी है। हम भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र अर्पण करने के बाद हम इत्र भगवान को, प्रभु को इत्र लगाएंगे। ये इत्र बहुत ज़रूरी है। जो भी गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी को जो पूजन करते हैं, उसके बाद हम उनको जो है टीका लगाते हैं। हमने पीला टीका ये जो यहाँ तैयार किया था, ये हमने गणेश प्रभु को लगाया है। और माँ लक्ष्मी के लिए हमने ये सिंदूर का उपयोग किया है। इस सिंदूर में हमने केसर भी मिलाया हुआ है। थोड़े पुष्प अर्पण करने हैं, हम ये पुष्प अर्पण कर सकते हैं। ओम। भगवान को नैवेद्य या मीठा, जिसे प्रसाद हम कहते हैं, हम वो अर्पण कर सकते हैं। ये हम उनके समीप रख सकते हैं। और ये जो है ये दिया है, ये दिया जो है हम यहाँ पे जलाते हैं। दिया जलाने के बाद प्रभु को, और उसके साथ साथ ही हम जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने एक अगरबत्ती जलाई है। आपके घर में धूप है, आप धूप जला सकते हैं। आपके घर में अगरबत्ती है, जिस चीज़ की आपके घर में उपलब्धता है, आप उसी चीज़ को जो है प्रभु को अर्पण करें। दीप जो है हमने प्रभु को दिया है। हमने ये पूरी जो एक तरीका है, उस तरीके को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हमने भगवान की पूजा अर्चना जो है प्रारंभ कर दी है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम भगवान की पूजा जब करते हैं तो हमें क्या करनी है। हमने गणेश भगवान की यहाँ मूर्ति स्थापित करी है, तो गणेश भगवान को हम जो है गणेश आरती से, गणेश वंदना से हम अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम गणेश प्रभु की आरती करें, उसके बाद हम माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी और गणेश की हम आरती कर सकते हैं। हम विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का यहाँ पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितना भी यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैंने यहाँ दिखाया नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं आपकी अपनी उपलब्धता के हिसाब से आप यहाँ पे किसी भी स्थान में कुछ धुले हुए साफ सिक्के रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो पैसे हैं, जो भी आप रखते हैं, जहाँ पर भी आप जिसे खजाना कहते हैं, या जो भी आपके घर में आपने जिस तरह की भी आपकी व्यवस्था है, वो आप यहाँ रख सकते हैं। और भगवान को जो जितने भी आप यहाँ पे पैसे रखते हैं, चाहे वो सिक्कों के रूप में है, चाहे वो नोटों के रूप में है, या वो किसी गहने के आभूषण के रूप में है, आप उनको यहाँ रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जब आप यहाँ बैठे, सब परिवार के साथ बैठें और सभी लोग एक साथ इस पूजा को शुरुआत करें, और कोई एक जन जो है घर का, वो इस पूजा प्रार्थना को आरंभ कर सकता है। जनरली घर के बड़े ही करते हैं, लेकिन आजकल बच्चे भी करने लग गए हैं, जिनका रुझान है इस पूरी विधि की तरफ। वो पूजा अर्चना अपनी सब घर वालों के साथ बैठ के कर सकते हैं। इस पूजा में आप प्रभु के लिए आप घंटी का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर जब भी आप ये प्रार्थना करें, कोई एक जन इस घंटी को बजा सकता है। भगवान को ये ध्वनि जो है वो अच्छी लगती है, और ये बहुत शुभ भी मानी जाती है। और अब ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी एक प्रभु के प्रति श्रद्धा है कि आप भगवान के कौन कौन से पाठ करते हैं। आप जो भी पाठ दिन में करते हैं, आप वो नित्य पाठ जो आप रोज करते हैं, वो आप पाठ यहाँ भी कर सकते हैं। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, अंत में आप भगवान से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप भगवान से ये कहें कि आप जो है आप उनके बालक के समान हैं, आप उनके बच्चों के समान हैं। आप, हे प्रभु,
हमने जो आपकी पूजा अर्चना की है, अगर उसमें कहीं लेश मात्र भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उसे स्वीकार कर लेना। आपके हम बच्चों की तरह हैं, बच्चों से तो भूल हमेशा होती रहती है, लेकिन हमारी पूजा जो है हमने बहुत ही साफ मन, साफ तन और साफ हृदय से हमने आपकी प्रार्थना अर्चना करी है। हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे घर में आप हमेशा, आपका निवास हो, आप हमारे घर में हमेशा रहें और हम आपकी नित्य ऐसे ही पूजा अर्चना करते रहें। ये प्रार्थना करते हुए जो है आप प्रभु की इस दिवाली की शुभकामनाएं उन्हें दे सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ये जो गंगा जल है, ये जो जल हमने इस लोटे में रखा है, इस जल को आप जो है पूजा के पश्चात जब भी दिन में अगली सुबह में जो है आप इसको पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और ये जो नारियल है ये आप अगर मंदिर में दान करना चाहते हैं आप वहां रख सकते हैं। अगर घर के लोग भी इसे खाना चाहें तो ये प्रसाद ही है भगवान का, आप इसे खा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो भी सामान आपने यहाँ पे यूज किया है, जो आप ये समझते हैं कि ये अब इनका बाद में पूजा के बाद क्या करना है, जैसे वो पुष्प है या वो ये सुपारी है या कोई और भी चीज है, लौंग है, हमने आपको वीडियो में दिखाया था, ये लौंग और इलायची भी थी, हम यहाँ लौंग और इलायची भी रख सकते हैं प्रभु को। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप मंदिर में जाके रख सकते हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, कई लोगों को बहुत वो जरूरी होता है, मन में एक धारणा होती है कि इसको जल में प्रवाह करना है, ऐसी कोई खास वो नहीं है, क्योंकि मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रोजमर्रा में यूज होती हैं, तो आप उसको मंदिर में भी जाके रख सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही कोशिश है और यही मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना भी है कि प्रभु की आराधना करिए। और एक बड़ा दिया इसके साथ आप और जगा सकते हैं, वो मैंने यहाँ आपको दिखाया नहीं है, बताने के लिए मैंने आपको बता रहा हूं कि आप एक बड़ा दिया जगा सकते हैं जो आप तेल के साथ जलाएं। चार मुही दिया जलाइए, जिसमें सरसों के तेल से आप वो पूरा दिया जला के आप उसको सारी रात जो है माता के मंदिर में आप उसको जगा सकते हैं। और सुबह जब आप उठेंगे तो वो खुद दिया जो है वो शांत हुआ पड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी दिवाली की पूजा की पूरी विधि। उम्मीद करता हूं कि आप इस विधि के साथ भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं शैलजा न्यूमरोलॉजी की तरफ से, ऋषि भाई औरी की तरफ से। धन्यवाद।